देखो भाई, ये क्लास 7th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर का नेम क्या है तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। और इस चैप्टर को जितना इसके बारे में बोला जाए हम लोग बोलेंगे पहले। तो सबसे पहला है ये क्लास 7 का चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं तो काफ़ी यूजफुल आगे के क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो सबसे पहला इसका 2 टॉपिक दिया गया है। क्लास 7 से ये चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो हमें 2 चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, और चैप्टर का हेडिंग में ही इसका सारा मैटर छुपा हुआ है। जैसे समझ रहे हो, दिया गया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है भाई यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी किस शेप को बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी क्या होगा, किस बेस पर हम 2 फिगर को, ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, इस बात को समझेंगे। और उस समझने के बाद में हम अपने चैप्टर पे आ जाएंगे, फिर से बैक आ जाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, बात समझ रहे हो लड़का। अब देखो ये जो हेडिंग दिया गया है कॉन्ग्रुएंसी, अब देखो जी कॉन्ग्रुएंसी जो दिया गया है, इस कॉन्ग्रुएंसी में हमें ये बात समझ में आ रहा है कि सबसे पहला चीज हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगा। देखो, अगर कोई भी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हो, ज्योमेट्रिकल फिगर में बहुत सारे फिगर को लिया जा सकता है। जैसे लाइन को ले सकते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट को ले सकते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद में सर्कल को ले सकते हैं, रेक्टेंगल को ले सकते हैं। तो मतलब कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल फिगर है, अगर वो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा तो सिंपल चीज़ हम देखते चलेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, अगर कोई फिगर 2 ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंस है तो 2 प्रॉपर्टी रखेगा अपने पास। कौन कौन सा प्रॉपर्टी रखेगा, तो पहला प्रॉपर्टी होगा कि उन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वल शेप होगा। आप समझ रहे हो सारे लोग। और दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह होगा इक्वल साइज। इक्वल साइज, ये 2 प्रॉपर्टी रखेगा। अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का इक्वल शेप होगा और इक्वल साइज होगा। समझ रहे हो बात। अगर 2 ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप और साइज बिल्कुल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों गिवन फिगर है वो एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप समझ रहे हो। आप देखो, जैसे मान लो कि हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, इसका डेफिनेशन को हम बाद में लिखेंगे, इसके डेफिनेशन को बाद में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में बहुत सारे इसको वर्क करेंगे, इसके क्राइटेरिया को समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या होगा। इन सारे चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर अगर कॉन्ग्रुएंस है तो दोनों का शेप और साइज क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो। अरे बोलो यस सर। अब हम लोग का मैटर ये आया कि सबसे पहला चीज इसका देखेंगे हम लोग डेफिनेशन, कि अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसका कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें और फिर इसको बाद में नोट डाउन करेंगे। लेकिन इतना बात डेफिनेशन याद रहे या नहीं रहे, याद रहे उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग बाद में उसको तो एग्जाम में अगर पॉइंट डिस्कस करने के लिए या क्लियर करने के लिए आएगा तो हम लोग लिखेंगे। लेकिन इन चीज़ को दोनों को याद रखना है परमानेंट, एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि अगर कोई भी शेप अगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है तो उसके शेप इक्वल शेप होंगे और इक्वल क्या होंगे, साइज। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, अब थोड़ा सा पहले हम समझेंगे कि इसका डेफिनेशन पहले लिख लिया जाए कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, उस कॉन्ग्रुएंसी के बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के सारे क्राइटेरिया को हम लोग 1 बाय 1 करके लिखेंगे। चलो लड़का, सारे लोग कॉपी निकाल लें, कॉपी निकाल लो जी, कॉपी निकाल लो। यहाँ पे हेडिंग बना लो। पहला पॉइंट है कॉन्ग्रुएंसी। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के डेफिनेशन को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस, 2 figures are said to be congruent if both shape and size are equal. If both shape and size are equal.
इतना नोट कर लो, सारे लोग नोट करेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होगा कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ शेप एंड साइज आर इक्वल। इतना नोट कर लो पहले, उसके बाद बताएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना करके लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको इस तरह से ये चीज याद रखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, इसको थोड़ा सा सर्कल में राउंड अप कर लिया जाए। और फिर इसके दो प्रॉपर्टी होंगे अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो। पहला इक्वल शेप, जो ऊपर में हम डिस्कस किए थे उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, इक्वल शेप। और दूसरा प्रॉपर्टी होगा इसका इक्वल साइज। इक्वल साइज, इसको नोट कर लो, सारे लोग नोट कर लो। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ये कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन हो गया कि अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा। एक बात बता दे रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो है क्लास 7 के साथ साथ ये बिल्कुल 9th क्लास का, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। बार बार करें, जो भी ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, ज्योमेट्री का पोर्शन है, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, अगर इन सारे चैप्टर को पढ़ ले कोई भी स्टूडेंट, तो हमको नहीं लग रहा है कि उसको किसी एग्जाम का, और कोई भी अगर बुक उठाए और चाहे किसी एग्जाम का हो, अब इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए तो जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में आज के डेट में ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ा हुआ है। अगर इन सारे चीज़ को पढ़ लेता है तो उसको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर 7th क्लास का पढ़ ले तो 9th क्लास का मैक्सिमम चीज़ उसका 7th क्लास में क्लियर होता है। ये गारंटी मास्टर देता है, क्योंकि 7th क्लास के ही बेस पे 9th क्लास का ज्योमेट्री है। सारे लोग समझ रहे हो। अगर हम 7th क्लास का पढ़ ले अच्छे से तो 9th क्लास में फिर ये चैप्टर आएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। समझ रहे हो सारे लोग, ठीक है। और ये इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ाएंगे ज्योमेट्री का पोर्शन जो लाइंस एंड एंगल्स होगा, वो उसका भी जरूर बिल्कुल होगा। लेकिन 7th और 9th में डिफरेंस क्या है? 9th क्लास में हमें थ्योरम पढ़ना है, लेकिन 7th क्लास में थ्योरम को नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ना लड़का सारे लोग? यहाँ पे थ्योरम, वहाँ पे थ्योरम पढ़ना है, यहाँ पे थ्योरम नहीं पढ़ना है। लेकिन ये सारा प्रॉपर्टी बिल्कुल 9th क्लास में भी ये घूम करके आएगा हम लोग के पास। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे अगर पढ़ लिए तो 9th का मैक्सिमम काम हो गया, 2 चैप्टर का तो ज्योमेट्री का काम हो जाएगा। समझ रहे हो? अब हम लोग कॉन्ग्रुएंस समझ गए थोड़ा सा। अब इसको इरेज कर रहे हैं, हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और इस पॉइंट को क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो जी, हमने यहाँ पे लिख दिया, हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब उनका बिल्कुल इक्वल शेप होगा और इक्वल साइज होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए। सारे लोग देखिए यहाँ पे, अगर मान लिया जाए कि अगर एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, एग्जांपल फर्स्ट देखो लड़का, अगर एक मान लो कि ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान देना, लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस पता है ना सबको। ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को हम AB मान लिए। ये एक AB लाइन सेगमेंट है और इसका लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। बात थोड़ा समझना। एक अनदर लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ किए यहाँ पे, और इसको हम मान रहे हैं PQ। कुछ भी अल्फाबेटिकली हम मान सकते हैं। और इस PQ का जो वैल्यू दिया गया है, PQ का लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा सा डबल। बात समझ रहे हो सारे लोग? यहाँ पे ध्यान दो। तो अगर ये लड़का, ये यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या बताए थे यहाँ पे कि उसके इक्वल शेप होंगे और इक्वल क्या होंगे जी? साइज होंगे। यहाँ पे देखो, ये लाइन सेगमेंट है, AB भी लाइन सेगमेंट है और PQ भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे, अरे यहाँ पे सारे लोग देखो ना भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ जो दिया गया है दोनों, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है? क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? अब पूछेगा क्योंकि हम वहाँ यहाँ पे हम मास्टर बोल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। स्टूडेंट के नज़र में ये आ रहा होगा जिनको नहीं समझ है कि ये सब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये लाइन सेगमेंट तो है, इस बेस पर अगर बोलोगे कि सर AB भी लाइन सेगमेंट है और PQ भी लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या बताए हैं? ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्या दोनों का लेंथ इक्वल है? क्या नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए मस्ट है कि दोनों का इक्वल शेप चाहिए। किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वल शेप और इक्वल साइज दिख गया तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि व्हेन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, या व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ इक्वल शेप एंड इक्वल साइज।
अगर कोई भी जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का इक्वल शेप होगा और इक्वल क्या होगा, साइज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका इक्वल शेप तो है लेकिन इक्वल क्या साइज है क्या, नहीं है। तो इसलिए हम ए बी लाइन सेगमेंट ये जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके, पी क्यू का। कोई दिक्कत लड़का? बोलो यस या नो? नो सर। सेकंड जो टॉपिक होगा हेडिंग बना हुआ सारे लोग, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स में हम लोग देखो, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंस होगा एक दूसरे का, तो दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों का जो डिग्री होगा हम लोग क्या देखो, जैसे मान लो कि जो टू एंगल्स आर, हम लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन लिखो इसका लगा, टू एंगल्स आर, टू एंगल्स आर said to be congruent, said to be congruent, समझ रहे हो? if they have congruent, फुल स्टॉप डाल दो यहाँ पे, if they have same degree measure, बता रहे हैं सेम डिग्री मेजर क्या होगा, मेजर सेम डिग्री मेजर, समझ रहे हो? पहले इतना नोट कर रखा, सारे लोग नोट करेंगे ये दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का डिग्री जो होगा वो हम क्या कहेंगे, सेम मेजर करेंगे। इसको पहले लिख लो, एंगल्स के बारे में समझना है, फिर अब ट्रायंगल के बारे में समझिए, उसके प्रॉपर्टी को पहले नोट करो। इतना हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम डिग्री मेजर किया जाएगा। समझ रहे हो? एंगल को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग बहुत सारे इसको देखेंगे आगे जैसे जैसे क्लास हमारा आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम समझेंगे कि अगर किसी भी एंगल को मेजर किया तो डिग्री में मेजर किया जाता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या कंडीशन होगा उसके लिए, तो उसका जैसे मान लो यहाँ पे सारे लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो व्हाइट बोर्ड पे। पहला एग्जाम्पल हम ले लीजिए, जैसे मान लो कि एक रे है और ये एक अनदर रे है। सबको पता है कि जब दो रे अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन बनेगा। समझ रहे हो? एंगल का फॉर्म होगा। अब देखो लड़का, ये एक एंगल बन रहा है ओ ए बी, ऐसे ए ओ बी, तो यहाँ पे मान लो कि ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री है। बात समझ रहे हो? एक अनदर ऐसा ही कंडीशन लिए यहाँ पे, और यहाँ भी एंगल का वैल्यू जो है, इस बात को समझ करके थोड़ा सा लिखो, ये हो गया P, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये P हो गया, ये Q है और ये है R। अब देखो जी, ये भी एंगल का वैल्यू जब मेजर किए तो ये भी आ गया 50 डिग्री। तो ये बात समझ, देखो दोनों एंगल का वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, सेम मेजर किया गया है। कितना मेजर किया गया है? सेम। यानी कि ये भी एंगल 50 डिग्री का है और ये भी एंगल 50 डिग्री का है। तो हम ये बताए हैं कि अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का सेम डिग्री मेजर किया जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू जो होगा वो हर हाल में सेम होगा, तभी वो दोनों एंगल को हम लोग एक दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अरे बोलो यस या नो? जैसे दो लाइन सेगमेंट को इसके पहले वाले हम लेक्चर पहले मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट किए कि अगर दो लाइन सेगमेंट अगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का लेंथ क्या था, इक्वल था। अरे बोलो यस या नो? दोनों लाइन से ऐसा नहीं कि दोनों लाइन सेगमेंट है दोनों का लेंथ डिफरेंट ले लिए और हम बोले जा रहे हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट आर क्या है, when two lines segment are congruent, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि ये दोनों बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होगा सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये पहले ही लिखवा दिया गया। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जबकि दोनों का शेप और साइज इक्वल हो। तो उम्मीद करें कि ये देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर दो सर्कल को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट बोला जा रहा है, if two circles are congruent, तो उनका क्या होगा, if they have same radius, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर दो सर्कल एक दूसरे के, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अगर दो सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका रेडियस सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बताओ तो जी लड़का, सेम होगा तभी ना। अब देखो यहाँ पे अगर दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, सारे लोग देखो, मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस ये O है
और इसका सॉरी वो पॉइंट है और रेडियस हम मान लिए 10 सेंटीमीटर। एक अनदर सर्कल ड्रॉ किए यहाँ पे और इसका हम रेडियस मान ये सेंटर मान लिए P और इसका रेडियस हम लोग मान लिए यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? क्योंकि देखो ये भी सर्कल है, थोड़ा सा छोटा बड़ा फिगर बन गया, उससे कोई मैटर नहीं है, समझो बात को। ये भी एक सर्कल है, ये भी सर्कल है, शेप दोनों का सेम है, बात समझ में आ रही है लड़का? और दोनों का साइज भी सेम है। अब सर्कल का साइज कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर दोनों सर्कल का, दो सर्कल का रेडियस सेम हो जाए तो मतलब क्लियर है कि दोनों सर्कल क्या है, इक्वल साइज का है। बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मान लो कि कोई कह रहा है कि बताओ कि दो रेक्टेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन होगा। तो अगर दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब एक रेक्टेंगल पहला है तो दूसरा भी रेक्टेंगल, दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यार, तभी तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये दो मार्कर है, दोनों डिफरेंट कलर का है, फिर भी ये दोनों का अगर शेप और साइज बिल्कुल सेम है कि नहीं है जी? तो ये दोनों क्या है, दोनों मार्कर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? बोल नहीं रहा है, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो इन दोनों मार्कर का जो लेंथ दिया गया वो इक्वल है, तो इन दोनों मार्कर को हम बोल सकते हैं कि दोनों मार्कर जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत नहीं सर।